बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान के लड़ाकों ने अब काबुल पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने राजधानी काबुल पर कई तरफ से हमला शुरू कर दिया है और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके मुताबिक तालिबान के लड़ाके काबुल में घुस चुके हैं। तालिबान के लिए ये निर्णायक लड़ाई है और काबुल जीतने के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज का अब लग रहा है आगाज यहां पर हो चुका है। अमेरिका अपने नागरिकों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है और इसके साथ ही साथ भारत की तरफ से भी यही कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यहां जो निकल के सामने आ रही है कि अब पूरी तरह से तालिबान हावी हो चुका है। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काबुल में तालिबान घुस चुका है, अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये आपको तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होता नजर आ रहा है। काबुल पर कब्जे की लड़ाई यहां पर जारी है और हमारे साथ इस वक्त शिंजॉय चौधरी नेशनल अफेयर्स एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिंजॉय, जिस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं और अफगानिस्तान के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि काबुल तक अब कब्जा यहां पर हो गया है तालिबान का। देखिए, काबुल तो एंड गेम है। तालिबान आसपास आ गए हैं, घुस गए एकदम आगे। ये तो मेजर बात है क्योंकि इसके बाद तो और है नहीं कुछ। तो तीन चीज देखने पड़ेगा। एक है इंडियन जो एम्बेसी हैं उनमें जो स्टाफर हैं वहाँ कितने हैं, कैसे हैं और कितने सेफ है, ये देखने पड़ेगा। आपका पता है अमेरिकन गवर्नमेंट सब एम्बेसी में जो है अमेरिकन सिटीजन सबको निकाल ले रहे हैं। तो ये बात मानने पड़ेगा। इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं काबुल में उनका सेफ्टी के बारे में देखने पड़ेगा। सेकेंडली देखिए, काबुल कैपिटल सिटी है जी। अफगान आर्मी का बहुत सोल्जर है, क्यों लड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों इतने आसान से ये एक शहर गिर रहा है, ये सोचने का बात है। देखिए, जलालाबाद एक दिन में गिर गया, मज़ार शरीफ दो तीन दिन का मैक्सिमम लड़ाई हुआ। तो काबुल में क्या होगा, कैसे होगा, वो देखने पड़ेगा। क्योंकि मैं जब सुन रहा था जो सोल्जर्स हैं अफगान आर्मी का, कोई कह रहे हैं, कोई रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनका ज्यादा खाना नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, एम्यूनिशन नहीं है। ये क्या सच है क्या नहीं, ये देखने पड़ेगा। और टाइम भी तो बहुत ज्यादा नहीं है, देखने पड़ेगा डिप्लोमेटिकली क्या हो सकता है। और ये भी देखना है ये घनी साहब अभी क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत दिन से बातचीत चल रहा था, ये शायद रिजाइन कर सकते हैं। अब देखने पड़ेगा क्या होगा। तालिबान काबुल तक ही पहुंच गए तो टाइम तो ज्यादा नहीं है तब। हाँ संजय, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या कहता है? जैसे आपने बताया कि इतनी आसानी से यहाँ पर हार मानते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास भी अपनी अलग एक फोर्स है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल कुछ वक्त की लड़ाई चलती है और उसके बाद अफगानिस्तान वहां पर सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है और तालिबान का कब्जा वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, एक शहर लेने उतना आसान नहीं है क्योंकि शहर में जो डिफेंड कर रहे हैं उनका पता है शहर में कहाँ रास्ता है, कहाँ कोठी है, कहाँ कुछ है। तो वहाँ बंकर बना सकते हैं, डिफेंसेस लगा सकते हैं और एक शहर लेने में टाइम लगता है। एटलीस्ट मिलिट्री हिस्ट्री ये बोल रहा है। लेकिन आप देखिए, जलालाबाद तो एक दिन में गिर गया, मज़ार शरीफ 2-3 दिन में, कंदहार भी ऐसे। तो क्या हो रहा है? सोल्जर्स जब देख रहे हैं तालिबान आ रहे हैं, क्या निकल जा रहे हैं वहां से या क्या, समझ नहीं आ रहा है। कोई रिपोर्ट आ रहा है ये अफगान आर्मी में खाली कमांडोज जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, बाकी सब उतना अच्छे से फाइट नहीं कर रहे हैं, उनका एम्यूनिशन नहीं है। ये क्या सच है? काबुल का सिचुएशन क्या है वो भी देखने पड़ेगा। काबुल में जो सोल्जर्स है उनका एम्यूनिशन है। बिल्कुल, यानी हर सिचुएशन पर यहाँ पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और उसके पीछे की वजह भी जाननी चाहिए कि आखिर ऐसा होता हुआ नजर क्यों हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहें। और इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के एक और बड़े शहर जलालाबाद पर कब्जा कर लिया है। मज़ार शरीफ के बाद नंगरहार की राजधानी जलालाबाद पर तालिबान का कब्जा हो गया। यहाँ तालिबान को किसी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा। जलालाबाद के गवर्नर ने सरेंडर कर दिया। वहीं रास्ते में कई अफगान सैनिकों ने तालिबान के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया। जलालाबाद सड़क के रास्ते
पाकिस्तान से जो रास्ता है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और जो अभी हम बात कर रहे थे शिंजॉय चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि बिना लड़े सरेंडर यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसके पीछे की वजहों को भी जानना होगा। जलालाबाद में भी तालिबान का कब्जा हो गया है, गवर्नर ने वहाँ पर सरेंडर कर दिया और अफगान फोर्सेस के जो भी जवान थे वो भी अपना यहाँ पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए तस्वीरें, आपको मज़ार शरीफ आप देख रहे होंगे, जलालाबाद आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर तालिबान का कब्जा अब यहाँ पर आ गया है। मज़ार शरीफ पर कब्जा किया जिस पर अफगान सरकार का नियंत्रण था। मज़ार शरीफ बल्ख सूबे की राजधानी है और ये कब्जा कल हुआ और आज नंगरहार की राजधानी जलालाबाद पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और अब काबुल में भी तालिबान के लड़ाके घुस चुके हैं, यानी पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज होने जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। शिंजॉय चौधरी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिंजॉय, पूरी अब देख रहे हैं अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होने जा रहा है और ये सभी मानते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, लेकिन क्या लग रहा है अफगानिस्तान के साथ में अब कौन खड़ा हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरह की पॉलिसी निभानी है, किस तरह की नीति निर्धारित करनी है, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है। एकदम ही नहीं। देखिए, यदि कुछ होगा तो डिप्लोमेटिकली हो सकता है। मान लीजिए ये टाइम में यदि कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन आ जाए, वही एक ही उपाय है, क्योंकि अभी मिलिटरीली तो लग रहा है कि तालिबान जीत जाएंगे। जैसे जितने जल्दी शुरू से मान लीजिए कुंदूज, तालोकान, उधर हेराट, कंदाहार सब ले लिए हैं, एक दिन 2 दिन में एक शहर ले लिए हैं। तो इसके बाद काबुल का कितना दिन रहेगा? कई दिन काबुल, यदि सचमुच आ गए हैं काबुल के सामने, हाँ। तो काबुल कितने दिन लगेगा उनका लेने के लिए? 2, 3, 4, 5 दिन लगेगा। ये हो तब तो बहुत मुश्किल है। आप देखने पड़ेगा गनी साहब का गवर्नमेंट क्या करेंगे और क्या कहेंगे। उसके पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या कहेंगे, यूएस क्या कहेंगे, ये सब देखने पड़ेगा। अभी बहुत मुश्किल का टाइम आ रहा है। संजय, एक चीज और है, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं जो सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका भी एक सवाल बार बार निकल के आता है कि आखिर तालिबान इतनी मनमानी कर रहा है, अफगानिस्तान को पूरी तरह से दबा रहा है, बाकी के देश शांत क्यों बैठे हैं? क्यों यहाँ पर एक कड़ी एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों यहाँ पर सख्ती नहीं बरती जा रही है, या फिर प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि तालिबान रुके? उनके लिए क्या जवाब है? देखिए, प्रेशर अभी तो खाली डिप्लोमेटिकली हो सकता है। एक ही चीज हम कह सकते हैं, डिप्लोमेटिकली दे, या आप मिलिटरीली अफगानिस्तान ले लिए हैं तो आपसे हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेंगे। यह तो पहले भी ऐसे ही था। तालिबान का थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन तालिबान का तो पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट है, शायद चाइना की भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। इसीलिए तालिबान उतना उससे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं सोचेगा। पहले मिलिटरीली लेगा, तब सोच लेगा अच्छा ठीक है, 1 साल हम इंतजार करेंगे, उसके बाद सबके साथ थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आहिस्ते हो जाएगा। ये तालिबान शायद मान रहे हैं। तो बात इम्पोर्टेंट जो बात है, ये तालिबान दो तरफ से कर रहे हैं काम। एक तरफ दोहा में बैठे हैं तालिबान के लीडर, वो तो डिप्लोमेटिकली बातचीत कर रहे हैं, और सेकंड इस तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। हाँ। तो अब देखने पड़ेगा क्या होता, क्योंकि तालिबान के समझने पड़ेगा तालिबान पूरा अफगानिस्तान ले लेंगे। हाँ। कई दिन में। भारत की तरफ से एक सवाल और है, भारत की जनता एक और सवाल यहां पर पूछना चाह रही है कि काबुल और जो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो रहा है, ऐसे में भारत के लिए कितनी चुनौतियां यहां पर बढ़ने वाली हैं? क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं जो भारत के लिए यहां पर आ सकती हैं? हाँ, परेशानी तो है ही, क्योंकि ये जो गनी का साहब का गवर्नमेंट था, ये हमारे दोस्त थे। अफगान गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही दोस्ती था। कई $बिलियन दिए हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद अभी तालिबान आए। बिल्कुल शिंजॉय, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त काबुल से आ रही हैं और वो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को काबुल से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है, जो बॉम्बार्डिंग, और आप शोर भी सुनेंगे, टैंकर्स की आवाज़ आपको साफ तौर पर यहाँ सुनाई देगी। तो ये काबुल है और अब यहाँ पर तालिबान का कब्जा होता हुआ
नजर आ रहा है। काबुल पर कब्जे की लड़ाई है। इससे पहले जलालाबाद की बात करें तो वहां पर इजीली सरेंडर अफगानिस्तान की जो फोर्स है उसने कर दिया। गवर्नर ने भी सरेंडर कर दिया है। और अब देखिए ये तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो काबुल के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। उम्मीद की नज़र से देख रहे होंगे। बहुत से लोगों को तालिबानी जो लड़ाके हैं, आतंकी हैं तालिबान के, वो गोली मार देते हैं। यहाँ पर आतंक फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अपने वजूद की लड़ाई अफगानिस्तान लड़ रहा है। लेकिन ये भी एक तय है कि तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी पर भी अब इस्तीफे का दबाव है। जैसे अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर ये कहते हुए नजर आ रहे थे और उनका भी यही कहना था कि अब गनी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर कुछ और फैसला यहाँ पर लिया जाता है। दबाव बढ़ रहा है राष्ट्रपति अशरफ गनी के इस्तीफे पर। अमेरिका हालांकि अपने नागरिकों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। काबुल की सीमा में यहाँ पर तालिबान पूरी तरह से घुस गया है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काबुल की ये तस्वीरें हैं। और अब ये 3 तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो आप तीसरी तस्वीर देखेंगे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स हैं और वो अपने नागरिकों को बचा रहे हैं। अपने जो लोग थे उनको रेस्क्यू यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तालिबानी लड़ाके, तालिबानी आतंकी कब्जा कर चुके हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के एक और बड़े शहर जलालाबाद पर भी कब्जा यहाँ पर किया गया। मज़ार शरीफ के बाद नंगरहार की राजधानी जलालाबाद पर तालिबान का कब्जा हो गया। और काबुल आने जाने वाले जो भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर तालिबान का यहाँ पर कब्जा हो गया। सबसे बिल्कुल अभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कब्जा हुआ है। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कहां पर किस तरह से कब्जा किया जा रहा है। और वो तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है, आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर जो तालिबान है वो अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। ये देखिए जलालाबाद भी तालिबान के कब्जे में आ गया है। आप यहां देखेंगे ये मज़ार शरीफ है और ये कुनूर जलालाबाद। जब ये बताया गया कि जो तालिबान की फोर्सेस है, तालिबान के लड़ाके और तालिबान के आतंकी जब इस जगह पर आए जलालाबाद पर, तो यहां पर जो उनके गवर्नर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। वहां पर जितने भी, जब कब्जा यहां पर किया जा रहा था, तालिबान के लड़ाके यहां पर आ रहे थे, जितने भी अफगानिस्तान की जो फोर्स थी, जो जवान थे, वो लोग भी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे। और यही यहां पर सवाल उठ रहा है। ये आप देखेंगे जो अफगानिस्तान का ये जो मैप है, उसके बाद आप ये देखिए कुनूर में, कुनूर, काबुल, पक्तिका, यहां पर यह कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जलालाबाद में तालिबान का पूरी तरह से यहां पर कब्जा हो गया है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर अफगानिस्तान के लिए है, अशरफ गनी के लिए है कि अब वो क्या कदम यहां पर उठाते हैं। ये आपको नक्शा देखो और ये देखिए यहां पर देखिए ये तालिबानी आतंकी कब्जा कर चुके हैं। झंडा यहां पर फहरा दिया गया है और उसके बाद सारे हथियार इनके साथ में मौजूद हैं और शहरों में घूम रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है, किसी का इनको डर नहीं है। और आप ये देखेंगे ये सीधी तस्वीरें जो हम आपको ताजा तस्वीरें यहां पर आपको दिखा रहे हैं और ये अभी की ताजा तस्वीर है। और इन तस्वीरों को देखकर अब आप समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान की यहां पर क्या हालात हो गई है। अफगानिस्तान के हालात यहां पर क्या है कि अफगानिस्तान की सड़कों पर, पार्क पर, चौक चौराहों पर, हर जगह इस वक्त आपको ये देखिए ये हथियार लहराते हुए, ये देखिए इधर रॉकेट लॉन्चर लहराते हुए, हथियार लहराते हुए, झंडा लेते हुए ये पूरे शहर पर कब्जा कर चुके हैं। हर जगह सिर्फ ये नजर आ रही है। देखिए इधर भी आप देखेंगे जितने भी लड़ाके हैं, जितने भी तालिबान के आतंकी हैं, वो अफगानिस्तान की सीमा में घुस चुके हैं, उनके शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। और उसके बाद हर जगह इस तरह से रॉकेट लॉन्चर लहराते हुए, AK-47 लहराते हुए, बंदूकें लहराते हुए पूरी तरह से आतंक फैला रहे हैं। हर जगह यहां पर कब्जा कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से वो टक्कर भी नहीं दी जा रही है, वो लड़ाई भी नहीं की जा रही है जो पहले यहां पर की जा रही है।